फिर आता है इंटरफियर फ्रॉम द पेरेंट्स और डोमिनेटिंग हेडमास्टर। इंटरफियर फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स का इंटरफियर बड़ा खराब होता है। पेरेंट्स का इंटरफेयर, मैं गया स्कूल के अंदर और वहां पर क्या था कि जो क्लास थी, अब क्या होता है कि लेवल सेकंड का था, मैं थर्ड ग्रेड था, लेवल सेकंड का था, पर क्या था कि हमारे L1 के टीचर्स का अभाव था, मतलब वो पूरी पोस्ट भरी हुई नहीं थी। तो कई बार हमें L1 में मतलब वो प्राइमरी में जाना पड़ता था, 1 से 5 तक जाना पड़ता था। तो 1 से 5 तक एक बार मैं गया चौथी क्लास के अंदर, तो मेरे को किसी ने पहले ही कहा था कि सर ये जो लड़का है ना, एक कोई नाम का था लड़का, कि सर वो लड़का थोड़ा बदमाश है, अपन को इसको ज्यादा कहना नहीं कुछ, क्या है थोड़े घर वाले भी थोड़े से झगड़ालू टाइप हैं, तो अपने को उनको कुछ ज्यादा कहना नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आपने समझा दिया, सही है। तो मैं गया पढ़ाने के लिए, तो उसको पता नहीं कहीं से बात चली कि जैसे उसको पता ही था कि जो भी नया टीचर आता है वो मेरे बारे में उन सबको पहले बता देते हैं, क्योंकि मेरे परिवार वाले जो थोड़े, हाँ वो वाली है। तो उसको क्या है, वो प्रिविलेज मिला हुआ था। प्रिविलेज मतलब समझते हो ना, वो उसको पहले से वो ट्रीटमेंट ऐसा मिला हुआ था, तो वो क्या करता था, वो किसी को धारता ही नहीं था। हाँ, किसी को वो कुछ समझता ही नहीं था वो। और उसने वो चीजें ये कर रखी थी कि मन तो कोई की कहला, अपने को तो कोई क्या ही कहेगा, ये सब तो मेरे से यूं डरते हैं। तो शुरुआत में तो मैंने भी ऐसे इग्नोर किया, 1-2 क्लासेस हुई, इग्नोर किया, पर मेरे क्या दिक्कत है कि अपने से ऐसे रहा नहीं जाता, क्लास क्या पूरी खराब होती है। वो क्या अकेला अगर ऐसी चीज करें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या 5-6 जनों को साथ में लेके करता था, उससे तालियां पीटना, यूं करना, हंसना करना, वो थोड़ी सी मेरे को अखरी। मैंने उसको बुला के फाट देख दी सीधी यहां पे। अब देखो उसके सब चीजें क्लियर थी दिमाग में, उसके क्या क्लियर थी कि मेरे को कोई मारे, मेरे को सीधा दौड़ना है यहां से, घर जाना है। वो सीधा दौड़ा, बस्ता बस्ता सब पड़ा था, दौड़ा। दौड़ते मेरे को पास वाले छोरों ने कहा सर हमें जोया। मैंने कहा क्या हुआ? सर हमें जोया था। तो अंदर से, क्योंकि नया नया लगा हुआ था, तो अंदर से यूं थोड़ा सा यूं उस समय डर था, नए नए लगे हुए क्या पता है, और गांव गांव के बारे में मैं थोड़ा परिचित कम था। तो उसने कहा हमें जो है, मैंने कहा आने दो, क्या है, अंदर से डर रहा हूं, आने दो, क्या है क्या है। अब मतलब विद इन सेकेंड वो पता नहीं कैसी रफ्तार से घर पहुंचा, ये धोरे वगैरह पार करते हुए पता नहीं कहां पहुंचा, विद इन सेकेंड एक औरत जो है वो मुझे मेन गेट से आती हुई दिखाई दी। छोरा वो जो है जिस मैंने मारा था वो यूं आगे यूं यूं चल रहा है, और पीछे मां यूं दंदनाती हुई, मतलब एक स्पीड होती है अपने चलने की, बहुत नॉर्मल होती, वो स्पीड से लग रहा है कि वो मतलब कलह करने के मूड में, भयंकर वाले। और वो आई आई न पहले वो नवोड़ा मारसा को क्या आया है, वो नवोड़ा मारसा क्या आया है। मैं मैं हिम्मत जुटा के थोड़ा गया बाहर, मैंने कहा हाँ बोलो। मेरे को देखो उस समय, अभी भी नहीं आती, उस समय भी मारवाड़ी का एक शब्द नहीं आता था मेरे को। मैं गया बाहर, मैंने कहा हाँ बोलो। तो क्या मारसा ऊ कुकर था बादी, ऐसे बोलते, ओ ओ ऐसे, ओ कुकर ठोक दी। तो मैंने कहा अब समझते तो है, तो मैंने कहा और थप्पड़ कैसे मारते हैं, जैसे मारते हैं वैसे मारी मैंने, मैं बिल्कुल एकदम सहज रहा उसके सामने। तो मारता यो थोड़ी कोई चले ए तो कावड़ करो पड़े, तो मैं कहा हावड़ की करवे, हिंदी में ऐसे बोल, तो सही कैसे होता है, मतलब मेरे को एक बात बताओ, मैंने उनको देखो, पर सीखना, मेरे जैसा कोई हो आप में से बैठा शहरी व्यक्ति तो सीखना। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, आप बच्चे को क्यों भेजते हो स्कूल? पढ़ने वास्ते भेजो, बड़े के वास्ते। तो मैंने कहा पढ़ रहा नहीं है अगर ये, तो मैं नहीं मारूं तो चलेगा, फिर अगर ये पास ना हो और अगर ये कुछ नहीं सीखे तो चलेगा ऐसा ना, यो कोई थोड़ी बैग। तो अगर कहीं बदमाशी करे, कहीं नहीं सीखे, तो क्या थप्पड़ लगा सकते हैं, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? घर के अंदर अगर ये कोई बदमाशी करता है तो आप लोग इसको डांटते हो या नहीं डांटते हो, जरूरत पड़े तो थप्पड़ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ लगाओ। तो ये अगर काम मैंने यहां कर दिया तो आने की क्या जरूरत थी?
हैं? मैंने कहा यही काम किया मैंने यही किया, ये पढ़ नहीं रहा था, 4 जनों को और परेशान कर रहा था, मैंने थप्पड़ लगा दी, तो आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं तो नहीं लगाऊंगा, कल से मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा इसके। पर इसको आप पढ़ा लेना आराम से, और मेरी तरफ को फिर आके ये मत कहना कि मारसा है गोरा बत्ता नंबर आया नहीं, ये रकम आया, मेरे को मत कहना ऐसा। ना मारसा यो कौन तो ठोको थे, तो ये ठोको थे, ठोको तो आज एक ठोकी भले ठोको, मारो हम ही ठोको। सारी चीजें क्या हो गई? शॉर्ट आउट। सब चीजें, डर जो था अंदर से धक धक कर रहा था वो एकदम नॉर्मल, हाथ दूसरे बंद, सब चीजें बंद। फिर मैंने एक निर्णय निकाला कि कभी भी जो भी अपने ऊपर ऐसे यूं चढ़ के आए, उसको हमेशा आप बहुत सरल और सहज तरीके से जवाब दो। होगा क्या? देखो होगा क्या, या तो वो मानेगा या नहीं मानेगा। पर जब वो नहीं भी मान रहा होगा तो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि जिससे मैं बहस कर रहा था या कर रही थी, वो व्यक्ति जो है वो इतना सही तरीके से बात कर रहा था।